उसका चौथा बाब और उसकी छठी आयत। गौर से सुनिएगा इस कलाम खुदा में क्या मरकूम है। मेरे लोग अपने मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा, ताकि तू मेरे हजूर कायम ना हो। और चूंकि तूने खुदा की शरीयत को भूल गया, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। कलाम खुदा का पढ़ा सुना समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अब अजीजों, आज का कलाम खुदा आपने सुना और आज की आयत मुकद्दसा भी आपने सुनी। तो आज की जो आयत मुकद्दसा आपने सुनी, आज का कलाम खुदा आपने सुना, जिंदा खुदा फरमाता है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। यहां पे जब आप देखते हैं किंग जेम्स वर्जन में, तो वहां लिखा है फॉर द लेक ऑफ नॉलेज माय पीपल आर डिस्ट्रॉयड, नॉट डाइंग, नॉट किल्ड, डिस्ट्रॉय। मेरे लोग अदम मार्फत से फॉर द लेक ऑफ नॉलेज तबाह है। मेरे लोग ये कलाम नहीं पढ़ते तो वो क्या है? तबाह है। जो घराना, जो घर ये कलाम नहीं पढ़ता वो क्या है? तबाह है। क्या ये आपसे मैं कह रहा हूं? क्या आपसे ये खुदा कह रहा है? खुदा सच्चा है या झूठा है? खत्म हो गई बात। मेरे लोग जब कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो मैं उनके घरों को तबाह कर दूंगा। आगे लिखा है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को अपने खादिम होने के लिए भी नहीं लूंगा। यानी कि मैं अपनी जी मेरी खिदमत है, मैं और थोड़ी नस्ल नहीं लांगा। जिंदा खुदा फरमा रहा है कि आप लोगों ने मुझे नहीं पढ़ा, मेरे कलाम को नहीं पढ़ा, तो इसलिए मैं तुम्हारे घरों को बर्बाद करूंगा, बल्कि वो क्या करेंगे? खुद ही हो जाएंगे। और दूसरा, मैं तुम्हारे बच्चों को अपने कामों के लिए भी नहीं लूंगा। हमारे माँ बाप देखें हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें बतलाते हैं कि इस तरह करें, ये सारे काम करें, लेकिन जिंदा खुदा आपसे फरमा रहे हैं कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। मेरे लोग इस कलाम को नहीं पढ़ते, वो बर्बाद हो जाएंगे, और मैं उनकी नस्ल को अपने काम के लिए नहीं लूंगा। अब आप सोचें कि खुदा कह रहे हैं कि मैं आपके बच्चे को खुदा के काम के लिए नहीं लूंगा, तो फिर वो बच्चा किसका काम करेगा? सिंपल। जब आप कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो आप खुदा का काम नहीं करेंगे, और जब आप खुदा का काम नहीं करेंगे तो आप किसका काम करेंगे? ये कलाम को मुश्किल है, कितना सादा है, कितना सिंपल, कितना आसान, निहायत ही आसान। हाँ, उर्दू इसमें थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन कुछ समझाने वाला हो तो ये फौरन समझ में आ जाता है। जिंदा खुदा से क्या फरमा रहे हैं कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए और मैं इनकी नस्लों को अपने काहिल होने के लिए नहीं लूंगा। मेरे लोग जो है वो कलाम खुदा को नहीं जानते, कलाम को नहीं पढ़ते, तो वो बर्बाद है। मैं उनकी नस्ल को अपने काम के लिए नहीं लूंगा। जब आपको पता है इस सारे फसाद की जड़ एक ही है कि वो हम कलाम को नहीं पढ़ते। कलाम को नहीं पढ़ रहे तो हमारे घर बर्बाद, कलाम को नहीं पढ़ रहे तो हमने खुदा से अदावत रखी हुई है, कलाम को नहीं पढ़ रहे तो हमने खुदा से दुश्मनी रखी हुई है, कलाम को नहीं पढ़ रहे तो हमने शैतान को दोस्त बनाया हुआ है, कलाम को नहीं पढ़ रहे तो हम नशों में फंसे हुए हैं, कलाम को नहीं पढ़ते तो हम तमाम शयातीनी काम करते हैं। जब कलाम को नहीं पढ़ेंगे, आपके अंदर खुदा नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपके अंदर शैतान होगा। कलाम नहीं पढ़ते, बदरूहों से गिरफ्तार है। कलाम नहीं पढ़ते, घरों में परेशानियां हैं। कलाम नहीं पढ़ते, औलाद नाफरमान है। कलाम नहीं पढ़ते, घरों में बीमारियां हैं। कलाम नहीं पढ़ते, घरों में भूख है। कलाम नहीं पढ़ते, घरों में खर्चा पूरा नहीं होता। कलाम नहीं पढ़ते, घरों में तंगी तकलीफें हैं। सारे मसलों का हल ये कलाम ही है, और इन सारे मसलों की पैदावार इस कलाम को ना पढ़ना है। समझते हैं आप इस बात को? कलाम खुदा को जब आप नहीं पढ़ते
तो अजीजों, खुदा आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। एक ही बात करूंगा आपसे, उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। आपके सारे मसलों का हल ये कलाम है। आपके सारे मसलों का हल दुआ नहीं है, आपके सारे मसलों का हल पादरी नहीं है, आपके सारे मसलों का हल आपका अमीर रिश्तेदार नहीं है, आपके सारे मसलों का हल पैसा नहीं है। आपके सारे मसलों का हल एक ही चीज है, और वो जिंदा खुदा का पाक कलाम। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यही जिंदा खुदा है। आप जानते हैं जिंदा खुदा फरमाता है कि पिलौठे मेरे हैं। अब खुदा जो इस कलाम के बारे में बात कर रहा है, वो आप और आपकी नस्ल के बारे में बात कर रहा है। पढ़न तू नहीं दिया, तू तेरा घर भी बर्बाद, तो तेरी नस्ल में लेना कोई नहीं। इसका मतलब है नस्ल भी बर्बाद। खुदा आप और आपके बच्चों से मुखातिब है। आपके बच्चों के लिए वो कहता है कि पिलौठे मेरे हैं। इसका क्या मतलब समझते हैं आप? पिलौठे यानी पिलौठे, या जो भी आप समझ ले, बच्चा, खुदा कह रहा है ये बच्चे मेरे हैं। क्या समझते हैं आप? बड़ा आसान सा जुमला है, पिलौठे मेरे हैं। केड़ा केड़ा पिलौठी रहते हैं, बड़ा सब तो केड़ा अपने काम चल। मेरा बड़ा काम एक आप आपका बड़ा घर है, ये खिदमत में ये पिलौठे हैं। खुदा उनको पिलौठा नहीं मानता, ये है पिलौठे दोनों। खुदा उनको पिलौठा मानता। आप देखें, दाऊद सबसे बड़ा था, सबसे छोटा था, खुदा ने उसे चुना। आप देखते हैं याकूब छोटा था, ईसाऊ छोटा था, तो खुदा ने याकूब को चुन लिया। खुदा की नजर में पिलौठा वे हो जो उसकी खिदमत करता है, जो उसका काम करता है। उसकी नजर में क्या है? पिलौठा है। तो जब आप देखते हैं कि पिलौठे मेरे हैं, किस लिए? खुदा आपके बच्चों को क्यों कह रहा है ये मेरे बच्चे हैं? क्या चाहता है खुदा? या चले और आसान करते, क्या करवाना चाहता है आपके बच्चों से? कैसे करेंगे आप? कैसे कराएगा आप अपना काम? खुदा आपके बच्चों से कलाम को सीखेंगे। सीखते हैं आपके बच्चे कलाम? वेरी गुड। किससे सीखते हैं? हम आपसे। सनी भाई के लिए जोरदार ताली। क्या खूबसूरत उन्होंने बात की कि मुझसे सीखते हैं। देखें, घर का सरबराह, घर का बड़ा अपने बच्चों को कलाम सिखा रहा है। यही तो बाइबल आपसे कह रही है। बाइबल ये थोड़ी कहती है अपने बच्चों को पादरी को लेके चले जाओ, फादरा को लेके चले जाओ, और फिर जो पढ़ाएंगे ना तो फिर वो जिथे हो जाना उससे भी ध्यान भी ना ला जाएंगे। जिंदा खुदा ने आपको ये पर्दा बीच में से क्यों फट गया था उनकी मौत पे? पाक तरीन मकाम और पाक मकाम और बैरूनी सहन सारे एक हो गए। खुदा ने वो बीच में से दीवार हटा दी। अब आपका डायरेक्ट ताल्लुक जिंदा खुदा से है। तो करे ना बात उससे, करे ना शुक्रगुजारियां, याद करे उसको जितना मेरा बाप है उतना ही वो आपका बाप है। आप किसी को एक बार बुलाएंगे, 2 बार बुलाएंगे, 3 बार बुलाएंगे, 10 बार बुलाएंगे, 20 बार बुलाएंगे, नहीं आएगा किसी और के पास आप जाएंगे। तो किसी दिन वो आपसे कह ही दे कि पुत्र मैं भी तेरे ही खुदा हूं, तो तू मैनू ही डायरेक्ट याद कर ले, कितने खज्जल पे होना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे उस्ताद की जरूरत है, तो उस्ताद वो रखें जो जिस्मानी में नहीं बल्कि रूहानी में कामिल हो। कम से कम ये जो कलाम खुदा के सामने वो पेश करे, ना एक नुक्ता बढ़ाने वाला हो और ना एक नुक्ता घटाने वाला हो। फिर मैं आपसे कहता हूं कि जिंदा खुदा फरमाता है कि पिलौठे मेरे हैं। जिंदा खुदा आपसे आपके बच्चे मांगता है कि अपने बच्चे मुझे दो। किस लिए? एक सूरमा से भी खुदा ने उसका बच्चा मांगा था ज़िबा करने के लिए। इब्राहिम से उसका बेटा मांगा था, तो फिर उसने दे दिया था। तो आज आपसे कहता है कि अपने बच्चे मुझे दो, आप देते हैं? नहीं देते। मैं शुक्रगुजार हूं इन स्टूडेंट्स का कि ये लोग आते हैं और रोज की रोटी खाते हैं, कलाम खुदा को सीखते हैं, कलाम खुदा के गहरे भेदों और उसकी सच्चाइयों को सीखते हैं। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग भी कलाम खुदा को सीखते हैं। खुदा ने आपको ऐसी सूरमा दी है कि वो हर रोज कलाम खुदा को पढ़ सके। कलाम एक बड़ी कुदरत है, सारे मसलों का हल ही है। आप जब देखते हैं कि जब उसे ज़िबा करना था इसहाक को, खुदा ने कहा ये इसहाक को ले दे, ये मैं इसहाक को ज़िबा करूंगा।
जो अजीज है तुझे अपनी जिंदगी में, वो चीज मुझे वो क्या कर दे, मेरी नजर कर दे, मुझे दे दे। और उसने कहा बेटा है, और बेटा केड़ी साल चु मिले आनू जी 99 पैदाइश किस साल में हुई? माँ आदम अब्राहम की एज क्या थी उस वक्त? इब्राहिम की एज उस वक्त 100 साल थी। 99 साल में खुशखबरी मिली और 100वें साल में वो पूरी हुई। आप देखें 100 साल के बूढ़े को, हालांकि वो हमसे ज्यादा जवान था, 100 साल के बूढ़े को बेटा मिला, खुदा कह रहा है ये मुझे दे दे। बताइए कैसी बात है। जिंदा खुदा के सूरमा ने फरमाया कि ऐ खुदावन तूने मुझसे मेरी सबसे ज्यादा अजीज चीज मांगी, ठीक है मैं तुझे दूंगा। मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा, जैसे तू हमेशा मेरे साथ रहा, हालांकि मैं बीच में कभी गिरता कभी उठता रहा, लेकिन तूने मुझे हमेशा उठाकर रखा, क्योंकि तूने फरमाया, बल्कि तू आगे फरमाएगा कि गुनाहगार तो गिरेंगे तो वो गिरे ही रह जाएंगे, लेकिन सादिक एक बार का 70 बार और 700 बार 7000 बार भी गिरेगा तो मैं उसे उठा खड़ा करूंगा। जिंदा खुदा फरमाता है कि ऐ मेरे बेटे, अपना ये बेटा मुझे दे दे, तो वो दरेक नहीं करता बल्कि अपना बेटा ले जाता है। पता है क्यों? अपने 2 नौकरों को या अपने 2 दोस्तों को कहता है कि ऐ मेरे अजीजों जरा यहाँ पर रुको, मैं और मेरा बेटा जाते हैं, जाकर हम कुर्बानी देकर खुदा की वापिस आएंगे। आप जानते उसका ईमान का मयार देखिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा का कलाम था, उसको पता था मेरे अंदर खुदा का कलाम है। खुदा ने मुझसे ये कलाम किया है कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की तरह और तेरी नस्ल को जमीन की रेत की तरह बनाऊंगा जो अनकाउंटेबल होगी। मैं लेकर जाता हूं अपने खुदा के पास, उस पहाड़ पर जिसका नाम है क्या? मूरिया का पहाड़। मुर और या, मुर कहते हैं टीचर को, या कहते हैं यहोवा को, मुर कहते हैं मास्टर को, या कहते हैं यहोवा को। याहवे इज माय मास्टर, याहवे इज माय टीचर। यहोवा जिंदा खुदा हमारा मुनंजी है, हमारा बचाने वाला है। मैं ले जाता हूं उस पहाड़ के ऊपर। देखो मैं जब कुर्बानी करता हूं तो है मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं कुर्बानी करके अगर इसके 2 टुकड़े भी कर दूं, मैं उस खुदा को मानता हूं जिसने इब्तिदा में आसमान को पैदा किया, जिसने इब्तिदा में जमीन को पैदा किया, जिसने आसमान पे आज चला तमाम लश्कर बनाए, और जिसने समंदर को पैदा करके समंदर के लश्कर बनाए, जिसने जमीन को पैदा करके जमीन के लश्कर बनाए, जिसने तमाम चरिंद परिंद को पैदा किया, कीड़े मकोड़ों को पैदा किया। मेरा खुदा अगर कह दे तो वो हो जाता है, और अगर वो चीजें वकू में लाता है तो सोच कर हिला देता है। वो इशारा कर दे तो कायनात बन जाए, और वो कह दे तो कायनात मिट जाए। मेरा खुदा तब से जब कायनात में कुछ नहीं था, तो मैं उस खुदा को मानता हूं। अगर मैं इसे चीर भी दूं तो इसे जिंदा करेगा, क्योंकि मेरी नस्ल से आसमान के सितारे और मेरी नस्ल से जमीन की रेत की नस्ल निकलेगी। हालेलुया, वो चाहता है कि पिलौठे मेरे कि इब्राहिम दा बच्चा उन्हें मार छड़िया। इब्राहिम का बेटा इसहाक फिरदौस की मोहर लेकर पैदा हुआ था। वो ऐसा सूरमा सी, और नाम ही आसमान तो दिता गया, कह रहे ना इसहाक रखा था। आपको पता है यीशु का नाम भी आसमान से दिया गया, इसहाक का नाम भी आसमान से दिया गया। यीशु मसीह भी फिरदौस का सूरमा, बल्कि फिरदौस तो यीशु मसीह, जन्नत जो है ना, जन्नत यीशु मसीह के चेहरे की हल्की सी तजल्ली है। हालेलुया, ये उसी तजल्ली का फिरदौस का सूरमा था इसहाक। इसलिए इब्राहिम के अंदर कलाम था। उसने कहा मेरा तो खुदा कह देता है तो आसमान बन जाते हैं, जमीन बन जाते, इनसे बड़े मौजे और क्या होंगे। ये क्या चीज है? आपकी परेशानियां आज आपके सामने हैं तो याद रखिएगा आप आजमाइश में हैं। आपकी मुसीबतें आपके सामने हैं तो याद रखिएगा बियाबानी सफर है। आज आप परेशान हैं तो पौलुस रसूल कहता है अच्छे रसूलों की तरह मेरी तरह मुसीबत उठा और खुदा के पास चल। मुसीबत उठाए बगैर आप खुदा के पास नहीं जा सकते। मुसीबत उठाना बड़ा लाजमी है। क्यों? क्योंकि अजीजों ये पाक कलाम जब आप पढ़ेंगे तो ये पाक कलाम आपको सारे रास्ते बताएगा। ये आपकी नस्ल को सुधारेगा, ये आपको
मैं ईमान रखता हूं कि जिंदा खुदा जल्द ही अपना काम करेगा। जिंदा खुदा जल्द ही अपना काम करेगा और तमाम मसलों का हल भी देगा। अजीजों, याद रखिएगा, हमारा दुआ, हमारा खुदा जब हम निहायत परेशान हो जाते हैं और पानी सर से गुजर जाता है, तब हमारा खुदा हमें रास्ता दिखाता है। लेकिन हमें ईमान नहीं छोड़ने का, इस कलाम पर हमेशा ईमान रखने का है। मेरी वालदा मुझसे एक बार बड़ी खुश होकर कहती हैं कि अर्नस्ट बेटा, इतनी इतनी परेशानियां आई, इतनी इतनी मुसीबतें आई, इतने इतने कर्जे हो गए, इतनी इतनी हमें ये परेशानी उठानी पड़ी, ये परेशानी उठानी पड़ी, अलग अलग परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन तुमने इस कलाम को नहीं छोड़ा। कैसी बड़ी बात है, तुमने इस कलाम को नहीं छोड़ा। मैंने कहा यही तो सब कुछ है, सब आपको छोड़ जाएंगे लेकिन ये आपसे दस्तबरदार नहीं होगा। आपके सारे मसलों का हल ये कलाम है, आपकी सारे परेशानियों का हल ये कलाम है। पढ़िए इस कलाम को। आपके बच्चे नाफरमान है, चिल रहे, रिलैक्स रहे। मैं मान रखता हूं कि ये मुसीबत तो बहुत बड़ी है, और कहते ना कब्र दहार मुर्दा ही जानता है, ये बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन आप रिलैक्स रहे, क्योंकि उसने कहा अपनी फिक्रें मुझ पर डाल दो। क्यों? मुझे तुम्हारी फिक्र है। जब उसको आपकी फिक्र है तो आप क्यों फिक्र करते हैं? आप पता क्यों फिक्र करते हैं? आपने आयत कभी पढ़ी नहीं है। आपका जो काम है वो आप करें, उसका जो काम है वो करेगा। वो तो कहता है मैं पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता हूं, तो किसी भटके हुए को अपने पास लाना उसके लिए क्या ही मुश्किल काम है। वो तो पत्थरों से औलाद पैदा करना जानता है। वो तो कहता है कि मैं अपनी मुट्ठी खोलता और रर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता हूं। जमीन के नीचे जो पत्थर है, उस पत्थर के नीचे जो कीड़ा है, मैं उसे भी रोटी खिलाने की कुदरत रखता हूं। तो आप लोगों के मसले किस चीज की मूली है? चिड़िया को देखो, परिंदों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, फिर भी खाते हैं। परेशान ना हो। क्या ही खूबसूरत गीत है, यादें जब सताएं, यीशु आपका आपके हाथ में है। हालेलुया, ये है यीशु, बाइबल मुकद्दस। जब भी आप परेशान हो, इसको खोलिए, ये आपको तसल्ली, उम्मीद और तहम्मुल का कलाम देगा। हालेलुया। ये आपको बताएगा कि मेरी बेटी है, मेरे बेटे, तू जिस भी परेशानी में है, ऐ मेरी बेटी है, मेरे बेटे, अगर तू दौलत की परेशानी में है, अगर तू भूख की परेशानी में है, अगर तू औलाद की परेशानी में है, अगर तू किसी भी परेशानी में है, अगर तू छोटी परेशानी में है, अगर तू बड़ी परेशानी में है, औलाद नशे में है, औलाद नाफरमान है, मेरे घर में कोई भी साया है, नेगेटिव साया है, ऐसी गंदी बदरूहें हैं, आपके अंदर कोई भी परेशानी है, आपके अंदर कोई भी मुसीबत है, आपके अंदर कोई भी तकलीफ पाई जाती है, बीमारी पाई जाती है, आपके जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी कमजोरी पाई जाती है जिससे आप मुश्किल में है, आपके हस्बैंड ठीक नहीं है, आपकी वाइफ ठीक नहीं है, आपके बच्चे ठीक नहीं है, आपके घर वाले ठीक नहीं है, तो मेरा यीशु कहता है कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तेरा जो काम है वो तू कर, मेरा जो काम है मैं करूंगा। आप पढ़िए कलाम खुदा को, कीजिए उससे दुआएं। जिंदा खुदा सारे काम खुद ही करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा आप सबके साथ हो, खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जय यीशु दी तो खुदा बाप के लिए, यीशु मसीहा के लिए, खुदा की पाक शरीयत, खुदा के पाक फजल, खुदा रूह कुदस, रूह खुदेश के लिए, बाइबल मुकद्दस के लिए और अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।